हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन है और मैं अपनी चैनल की फर्स्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं फर्स्ट वीडियो द सीक्रेट, जो कि काफ़ी फेमस बुक है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उससे मैं रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इस तरीके से अलग अलग चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को आपको डिटेल में इस बुक के बारे में भी बताऊंगा, और जो कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस बुक के जो मेन राइटर हैं वो रॉन्डे बर्न हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उन्होंने भी ये बुक की जो लिखने की प्रेरणा मिली, उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी लाइफ में, और उनके कलीग्स वगैरह और उनके रिलेटिव भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके सपोर्ट में नहीं थे और उनको हेल्प नहीं करते थे। बट इनको ये सीक्रेट मिली कि कैसे जीवन में हर चीज़ को प्राप्त किया जाए। तो जब उनको ये चीज़ पता चली कि मतलब इस बुक में जो इन्होंने लिखा है, जिस बारे में इन्होंने बताया, वो चीज़ खुद पे अपनाया और उन्होंने जीवन जीवन में काफ़ी सफलता पाई। तो उसी से रिगार्डिंग इन्होंने एक बुक लिखी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, द सीक्रेट। तो इनके फर्स्ट चैप्टर का नाम है रहस्य प्रकट होता है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि इनके नाम काफ़ी ट्रिकी से हैं, बट आप जब बुक पढ़ोगे या मेरे लेक्चर को लगातार सुनोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी वजह से मैंने ये चीज़ करना शुरू किया है अभी। तो फर्स्ट चैप्टर जो इनका रहस्य प्रकट होता है, जो इनके चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है, इसमें इन्होंने मेनली इस चीज़ के बारे में बताया है कि लाइफ में जो हम सोचते हैं वो हमारा ही सब कुछ, मतलब जो चीज़ हो रहा है वो हमारे सोचने से ही हो रहा है। मतलब हमने कभी लाइफ में कुछ सोचा होगा, उसी का परिणाम अभी है, और जो हम अभी सोचेंगे उसी का परिणाम हमारे को जीवन में आगे मिलेगा। तो उसी तरीके से जीवन में हमारी मतलब हमारे जीवन का जो कोई भी अच्छा या बुरा जो भी पल आता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। उसी तरीके से जीवन में क्या है कि आपके सोचने पे बहुत कुछ निर्भर करता है, और इसके अलग अलग छोटे छोटे से चीज़ें हैं जिनके बारे में हम गहराई से अगर हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है। उसी तरीके से इस बुक्स में तो अगर आप पढ़ोगे तो इस बुक्स में आपको काफ़ी कुछ जैसे पता चलेगा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो इन्होंने द सीक्रेट जो नाम दिया उसका एक रीज़न ये था कि ये एक नियम है जो कि बहुत सारे लोग जाने अनजाने में यूज़ भी करते हैं। कई लोगों को इनके बारे में मतलब इस चीज़ के बारे में नहीं पता, बट वो इसका प्रयोग करते हैं लाइफ में, और जिससे कि उनको आने वाले टाइम में उनको सफलता मिलती है। उसी तरीके से जो ये सीक्रेट नाम रखा गया, द सीक्रेट, वो यही सीक्रेट है कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे को जीवन में आगे बहुत सारी सफलताएं मिले, जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमें मिले। तो उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। अलग अलग लोगों के अपने अपने मतलब लाइफ में वो अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। जैसे कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है, कोई बहुत अच्छी जीवन साथी चाहता है, किसी के जीवन में बहुत अच्छा घर, बहुत बहुत अच्छा गाड़ी, बहुत अलग अलग चीज़ें सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो उन सब चीज़ों को पाने के लिए हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमें वो चीज़ मिल जाए, वो उसी चीज़ को लेके इस बुक में बताया गया है, द सीक्रेट। तो नॉर्मल जीवन में अगर हम ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसा संभव नहीं है, और सही भी है सोचना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें नहीं पता चलता। बट जब मैंने ये बुक पढ़ा और मुझे खुद के बारे में जब मैंने इसको एनालाइज किया तो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा, और सच में ये काफ़ी मतलब हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। तो वही सीक्रेट के बारे में इन्होंने बताया है। तो फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली इन्होंने बताने की कोशिश किया है कि अगर आप जीवन में अच्छे विचार, मतलब हम किसी के बारे में अगर हम कुछ सोचते हैं या अपने बारे में कुछ सोचते हैं तो हमें उस चीज़ पे अगर हम गहराई से
बार बार उस चीज़ को अगर हम सोचते हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी चीज़ हो, तो वो चीज़ हमारे सामने होने लगती है, प्रकट होती है और हम ऐसा मतलब वो चीज़ हमें मिल जाती है। और ये चीज़ें बहुत हद तक सही भी हैं। कारण क्या है कि हर चीज़ का आविष्कार जितने भी इस दुनिया में निर्माण हुए हैं, जैसे ब्रह्मांड हुआ, छोटी-छोटी चीज़ों का आविष्कार हुआ, ये सारी चीज़ें किसी न किसी इंसान के मतलब सोचने से ही शुरुआत हुआ है। तो जब इसको किसी इंसान ने सोचा कि हम इस चीज़ को हम ऐसा चाहते हैं या ऐसा होना चाहिए और उस चीज़ को प्रबलता से उन्होंने सोचा, तो वो जाके आगे उनको मिला। उसी तरीके से जीवन में अगर हम कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स, किसी भी एज ग्रुप का आदमी अगर वो प्रबलता से किसी चीज़ के बारे में सोचता है और उसको बार बार उसको बहुत मतलब गहराई से उस पे ध्यान केंद्रित करता है और उसको में उस चीज़ में खुद को पाता है कि मैं ऐसा हो गया हूँ, तो बहुत चांसेस हैं और कि वो चीज़ प्राप्त कर लेगा। और इसके बहुत छोटी-छोटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बुक्स में गहराई से बताया हुआ है। और इसमें इस ये भी बताया गया है कि अगर आप जो मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें कि इसमें हमारे हम जो सोचते हैं वो हर छोटे पल में जो भी चीज़ सोचते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हों, किसी में बुरा सोच रहे हों, कुछ खाने के लिए हमें चाहिए उसके बारे में हम सोच रहे हों, तो उस वो सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में एक मैसेज की तरह हम भेजते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए या हम इस बारे में हम ऐसा विचार रखते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने पहले हमें ये बताया है कि जीवन में जब भी आप अच्छे विचार रखिए किसी के लिए और जब भी आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ से मैच खाता है और मैं पर्सनली इस चीज़ को सच में मानता हूँ कि आप अपने विचारों को अच्छा रखिए कि आपके जीवन में भी अच्छा हो। और ये सेम द सीक्रेट की बुक में बताया गया है कि जब आप अपने कोई भी अच्छे विचार या किसी चीज़ की पसंद जब आप सोचते हैं और उस बारे में बहुत प्रबलता का मतलब मेनली ये कहा गया है कि जब आप कोई चीज़ छोटे लेवल पे सोचते हैं, एक बार सोचा उसके बाद दोबारा आपने नहीं सोचा, तो वो चीज़ें क्या है कि मैसेज तो ब्रह्मांड को गया, बट क्या है उसमें वो एनर्जी नहीं थी, वो ताकत नहीं थी। फिर आपने शिफ्ट कर गए दूसरी चीज़ पे। पहले आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी मुझे पसंद है, फिर आपने सोचा नहीं ये भी गाड़ी बहुत अच्छी है, फिर आपने कहीं सोचा नहीं वो गाड़ी मुझे मिल जाए। तो इस तरीके से क्या है कि आपके जो पसंद है, जो आपके मैसेज है वो क्लियर नहीं होते, जिस वजह से क्या है कि आपको वो चीज़ उतनी सफलता से नहीं मिल पाती। इसीलिए इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि आप जो भी सोचें उसमें क्लियर होना चाहिए, उस चीज़ को प्रबलता से सोचें और इस थिंक से आपके जो आने वाले समय हैं, जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा प्रबलता से सोच रहे हैं, तो उस चीज़ से ब्रह्मांड क्या है कि आपके लिए अलग-अलग रास्ते, अलग-अलग चीज़ें बनाना शुरू कर देता है और आपके अंदर खुद के अंदर में काफ़ी ऐसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जिससे कि आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। तो फर्स्ट चैप्टर आपका मेनली इसी से रिगार्डिंग है। मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बट मैं मोस्टली बुक पढ़ा हूं और उससे रिलेटेड मुझे ठीक लगा कि मैं मतलब मोस्टली सारे टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। वैसे पढ़ने को इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल में हर चीज़ बताया गया है। बट एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम किसी को बता सकते हैं, एक टीचर की तरह समझा सकते हैं, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे और अच्छे से करने की पूरा प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर हम पीछे देखें कि पहले चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा है, तो हमारा मेन था कि हम जो सोचते हैं वो यूनिवर्स को जाता है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और जैसा हम सोचते हैं ब्रह्मांड हमारे लिए वैसा ही हमारे लिए क्रिएट करने लग जाता है। तो अपने विचारों को अच्छा बनाएं, अपने सोच को अच्छा बनाएं और एक क्लियर चीज़ें सोचें जिससे कि आपको वो चीज़ ब्रह्मांड आपको और आपकी चीज़ों को बनाने में लग जाए और वो चीज़ आपको मिल जाए। धन्यवाद।